नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 को देखिए, भारत में चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन को देखिए, जिला दंडाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन अधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन। याद रखना, इलेक्शन कमीशन भारत में चुनाव कराता है। और इसको भी याद रखना, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कितना है? 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व किस पर आधारित होता है? जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होता है किस पर आधारित होता है? धर्म पर, भाषा पर, संस्कृति पर या ऑल द एबोव अर्थात ये सभी पर। इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व ये सभी पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर धर्म पर भी होगा, भाषा पर भी और संस्कृति पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, राज्य एवं शासन का अध्यक्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर पूछा है राष्ट्रपति की, इसलिए राज्य का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, याद रखना। और प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसको भी याद रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन को देखते हैं, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय कैबिनेट या संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट। याद रखना, केंद्रीय कैबिनेट के लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करेंगे? ऑप्शन को देखिए, 1951 का पहला संशोधन, 1971 का 24वां संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन या 1985 का 52वां संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 का 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट 1976। याद रखना, 1976 का 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको याद रखना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में किन्हें शामिल नहीं किया जाता? कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण को, राज्य स्तर के मंत्रीगण को, उप मंत्रीगण को या भारत का महाअधिवक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। राज्य का प्रेसिडेंट होता है, याद रखना। शासन का, राज्य एवं शासन का किसी का नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन का, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्रधानमंत्री, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा या उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? राज्यपाल अर्थात गवर्नर करता है। नेक्स्ट को देखिए, राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कम से कम कितने मंत्रीगण होने चाहिए? राज्य के मंत्रिमंडल में 10, 11, 12, 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 मंत्रीगण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता?
लास्की ने, वार्कर ने, गार्नर ने या जेलिनिक ने? इसका राइट आंसर जेलिनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर या के.एम. मुंशी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इसको याद रखना, दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी, संघ की शक्तियों की समिति, संघ संविधान समिति या प्रांतीय संविधान समिति? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। याद रखना, और याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के जनक के नाम से भी जाना जाता है, संविधान के जनक के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन को देखिए, 1951 का पहला संशोधन, 1971 का 24वां संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन और 1978 का 44वां संशोधन? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 का 42वां संशोधन। 1976 का 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। 1976 का 42वां संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? ऑप्शन को देखिए, आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी? इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को कहा था भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट को देखिए, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? ऑप्शन को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग या कम्युनिस्ट दल? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हो जाएगा। और मुस्लिम लीग का जो पहली बैठक हुआ था वो 1906 में हुआ था। और याद रखना आगा खान, महसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। सलीमुल्लाह, आगा खान और महसिन उल मुल्क के द्वारा इसका स्थापना किया गया था मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया? संविधान को अपनाया 9 दिसंबर 1946। याद रखना, 9 दिसंबर 1946 का पहली बैठक हुआ था संविधान सभा की, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श अनुसार काम करेंगे? 1951 का पहला संशोधन, 1971 का 24वां संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन या 1978 का 44वां संशोधन? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट 1976, अर्थात 1976 का 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट को देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अभी हमने डिस्कस किए, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से, कनाडा से, अमेरिका से या वाइमर जर्मन संविधान से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाइमर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।